अब वर्दी या इंसाफ के बारे में बात कर लेते हैं। आम लोगों को सुरक्षा देने वाले सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव समेत प्रशासन के कई पदाधिकारियों से बातचीत होने के बाद भी सहमति तो नहीं बन पाई। ऐसे में अब सहायक पुलिसकर्मी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। साल 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में लगभग 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति 3 सालों के लिए हुई थी। नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व सहायक पुलिसकर्मी स्थायीकरण की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। 12 जिलों से इनका जत्था शनिवार को अहले सुबह राजधानी रांची पहुंचा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले इन सहायक पुलिसकर्मियों को प्रशासन द्वारा यहां पर रोका गया, जिसके बाद यहां कर्मी मोरहाबादी मैदान को अपना आशियाना बना लिया है, जहां एक रात खुले आसमान में गुजारा, ना जाने और कई रातें गुजारेंगे। कई ऐसी महिला कर्मी हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों संग आंदोलन करने को मजबूर हैं। इन्हें डर सताने लगा है कि कहीं उनके बच्चे सर्दी बुखार जैसी बीमारी का शिकार ना हो जाए। वही प्रशासनिक कार्रवाई से भी लोग डरे सहमे हैं। वही कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, इस बात का भी डर है। तत्कालीन सरकार जो घोषणा की थी कि 3 वर्षों के बाद झारखंड पुलिस संवर्ग में आपको सीधे समायोजित कर दी जाएगी। हम लोग इसी उम्मीद के साथ अपने जीवन के अमूल्य और महत्वपूर्ण समय बिता दिए। लेकिन बराबर चिंताएं बनी रहती है कि नौकरी रहेगी, जाएगी, माँ बाप परिवार के कैसे भरण पोषण होगा। ग्राउंड में शीत में सो रहे हैं, दिन के धूप में लेके बैठ रहे हैं। अभी तक क्या सरकार के कान में बात नहीं गई है? जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होता है, बच्चा लेकर के हम लोग यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। चाहे मर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा, इसका पूरा जिम्मेवार सरकार होगी। 24 घंटे से भी ज्यादा समय से मोरहाबादी मैदान में डटे इन सहायक पुलिस कर्मियों को न तो सोने की व्यवस्था है और न ही खाने पीने की। यहाँ तक कि शौचालय का भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जहाँ इनकी समस्या को सुनने के लिए रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा पहुंची और तत्काल समस्या का निदान के लिए शहीद संकल्प शुक्ला चिल्ड्रन पार्क के शौचालय को इस्तेमाल करने की व्यवस्था की। साथ ही बैठने सोने के लिए दरी और पीने के लिए पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही। महापौर ने इन कर्मियों की मांग को जायज बताते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि आप विलंब इनकी मांगे पूरी करें। लगा कि 1/3 महिलाएं हैं तो उनका व्यवस्था होनी चाहिए। छोटे बच्चे लेकर के आए हैं, तभी हमने 2 शौचालय लगा हुआ है और 1 शौचालय डलवा दे रहे हैं। पानी का और टैंकर बुला दे रहे हैं। रघुवर जी ने इनके लिए एड़ी चोटी एक करके इस काम को करने का प्रयास किया और इन्होंने जो खटाई की है, आज इनका मांग भी सही है कि जब इतना काम करते हैं इनको सरकारीकरण होनी ही चाहिए। और अभी जो सरकार जिन्होंने बेरोजगारी और बाकी चीज़ की बात कर रहे हैं कि रोजगार और बेरोजगारी की बात और हम देंगे ऐसा करें, लेकिन इनकी जो संविदा खत्म हो रही है उनको बढ़ाना चाहिए। दूसरा, मुझे जो पिछली सरकार ने कहा है कि वरीयता के आधार पर इनको परमानेंट करेंगे, तो ये करना चाहिए। मैं सरकार से मांग करती हूँ। सहायक पुलिसकर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। वैसे में अब जरूरत है कि राज्य सरकार बीच का रास्ता निकाले ताकि ये अपने काम पर लौट आए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन पवन के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा इस पेच को हम समझ लेते हैं। आज बाबूलाल मरंडी मुलाकात करने पहुंचे थे सहायक पुलिस कर्मियों से और कह रहे थे कि भाई इनकी मांगे जायज हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय जो नियमावली बनी थी, क्या उस नियमावली में ऐसा कुछ है कि इन्हें स्थायी किया जाएगा? क्या ऐसा कुछ है कि इनकी पेमेंट जो है वो बढ़ाई जाएगी? सरकार इसके लिए बाध्य है? यह समझने के लिए हम इमरान का रुख करते हैं। इमरान, जिस नियमावली की मैं बात कर रहा हूं वो नियमावली में क्या कहीं ऐसा कुछ उल्लेख है कि सरकार इसके लिए बाध्य है कि 2 साल पूरा होने के बाद फिर इनको स्थायी किया ही जाएगा या फिर इनका जो मानदेय है वो बढ़ाया ही जाएगा? एक बात समझ में आती है मुझे कि ये मांग करते कि 10,000 रुपए में घर चलाना मुश्किल हो रहा है तो 10,000 रुपए से मानदेय को बढ़ाया जाए। लेकिन ये कोरोना के इस कठिन काल में सरकार को बाध्य करना कि नहीं, आपने स्थायीकरण का वादा किया था पिछली सरकार ने, तो स्थायीकरण तो हमें चाहिए ही। मानदेय बढ़ाने का वादा किया था, हम काम बराबर करते हैं तो ये हमारा अधिकार बनता है। क्या ऐसा कुछ है नियमावली में?
देखिए अभिषेक, जब नियमावली बन रही थी, जब सेवा शर्त लागू किए जा रहे थे, तो कई चीज़ों को ऐड किया गया था। एक तो कई इनसे शपथ पत्र भी लिए गए थे कि ये अपनी जो नियुक्ति के बाद अस्थायीकरण की डिमांड नहीं करेंगे, वो था। लेकिन एक छोटी सी ये भी बात लिखी हुई है इस नियमावली में कि सरकार चाहे तो संशोधित कर सकती है पुलिस नियमावली के अनुसार, तो उसके बाद इस पर कुछ किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को हम देखें, जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मी लगातार मोरहाबादी मैदान पे डटे हुए हैं, तो कहीं न कहीं ये उन क्षेत्रों में तैनात थे जो विधि व्यवस्था के रूप में थे, ट्रैफिक के रूप में थे। इन तमाम जगहों पर अपनी जो कड़ी मेहनत के साथ जो अपनी जो नौकरी को निभा रहे थे, तो कहीं न कहीं सारी चीज़ों को देख करके लगता है कि ये एक मात्र 10,000 की सैलरी में ये अपने आप को झोंक कर रखे हुए थे। लेकिन आज इनकी जब अनुबंध जब समाप्त होने वाली थी, तो सरकार की तरफ से ये पूछा गया कि क्या इनके अनुबंध पर रहने के लिए क्या ये अभी उपयोगिता है या नहीं है। तब जाकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ। इस विवाद के बाद आज जाकर के ये लोग आंदोलनरत हो गए। अब देखना है कि ये लोगों का आंदोलन कैसे समाप्त होगा, क्योंकि पिछले 9 सूत्री मांगों में लोगों ने अपने आप को कई तरह से डेवलप किए हैं, कई तरह के मांगों पर फेरबदल भी किए हैं, लेकिन उन मांगों पर वार्ता होनी बाकी है। और उन मांगों पर अगर वार्ता होती है तो शायद ये वार्ता टूट सकती है, ये वार्ता में सहमति बन सकती है। सबसे प्रमुख और सबसे पेचीदा जो मामला जहां फंस रहा है वो ये कि एक तो सीधी नियुक्ति ये मांग रहे हैं, सरकार देने के लिए इसमें तैयार नहीं है। दूसरा ऑप्शन इनके द्वारा ये भी दी जा रही है कि अगर अपनी सेवा वर्ष में अगर 60 वर्ष ये कहा जाए कि हाँ हम सहायक पुलिसकर्मी के रूप में ही 60 वर्षों तक ही सेवा लेंगे, तो ये लोग मानने को तैयार है। लेकिन ये लिखित आश्वासन मांग रहे हैं, ये नहीं चाह रहे कि हमें अस्थायी नौकरी चाहिए या सहायक पुलिसकर्मी के रूप में ये पूरी अपनी जीवन जो है वो झुकने को तैयार है, लेकिन ये अस्थायी हो जानी चाहिए कि भविष्य में इसकी नौकरी नहीं जाएगी। ये बातें यहाँ सामने आई है। दूसरी कहते हैं कि अगर सरकार के साथ वार्ता होती है, सरकार के साथ इनकी बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं जो अगर अस्थायी नहीं किया जाता है, 60 वर्ष नहीं दिया जाता है, बहाली अगर ली जाएगी तो बहाली में 50% का आरक्षण दिया जाए। 50% के आरक्षण में जो नियमावली बहाली के वक्त में लागू की जाएगी, उस सारे नियमों को पालन करते हुए हम लोग बहाली में शामिल होंगे। तो कई चीजें हैं जो ये दो पेच है, ये दो पेचों पर अगर सरकार की तरफ से कोई बातचीत बनती है तब जाकर के बाकी जो है वो सहमति बन सकती है। बाकी रही 7 पॉइंट से 6 से 7 पॉइंट, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस है, छुट्टी है, टीए डीए है, वेतन वृद्धि है, तो ये सारी चीजें सरकार के बस पे है, जिला प्रशासन के बस पे है। स्थानीय जिला पुलिस ये सारी चीजों को करवा सकती है, मनवा सकती है सरकार से। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है वो कठिनाइयां उत्पन्न नहीं कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा ये दो चीजों में उत्पन्न हो रही है। एक तो कि सीधी नियुक्ति मांग रही है, सरकार देने को तैयार नहीं है। अगर सरकार सीधी नियुक्ति नहीं देती है तो भी सरकार ये घोषणा करे, जो कि सहायक पुलिसकर्मियों को कहना है कि कम से कम 60 वर्षों तक इनकी सेवा ली जाए, बीच में नौकरी जाने की कोई की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ताकि अपनी जब जीवन, अपनी जब जवानी सहायक पुलिसकर्मी के रूप में आप पूरा निभा रहे हैं तो आगे ये सारी चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों के बीच ये भी है कि आज रविवार का दिन मैं सुबह से मोरहाबादी मैदान पे मौजूद हूं, लेकिन आज वार्ता के रूप में कोई खास पहल कहीं से भी नहीं हुई। ना ही सहायक पुलिसकर्मी की तरफ से किसी प्रतिनिधि मंडल से बातचीत हुई या सरकार के किसी अधिकारी से बातचीत हुई, ना ही सरकार के किसी प्रतिनिधि मंडल के द्वारा किसी तरह की सूचनाएं प्रदान कराई गई कि हाँ वार्ता के लिए तैयार है, एक राउंड की और वार्ता होनी चाहिए। आज यहाँ सारी चीजें यही नहीं हुई। अभिषेक, इस दौरान कई महिला पुलिसकर्मी जो थी, जो सहायक पुलिसकर्मी के रूप में यहाँ पे पहुंची थी, वो बीमार पड़ रही हैं। कल भी 2 महिला सिपाही जो थी वो बीमार हो गई, आज कुछ लोग बीमार हो गए। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है, जो खुले आसमान के नीचे जिस तरह के अपने रिपोर्ट में हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से ये लोग लगातार यहाँ पे मौजूद हैं और इस परिस्थिति में आंदोलन को चला रहे हैं, तो थोड़ी जो है वो दोनों तरफ से एक बार वार्ता अगर होती है, अगर संतोषजनक, तो ये सारी चीजों का हल निकाला जा सकता है। लेकिन अस्थायी नियुक्ति के लिए ये खुद भी दावे नहीं कर सकते हैं और न ही कोर्ट जा सकते हैं, चूंकि इन्होंने अपने हाथ पहले ही काट रखा है कि शपथ पत्र लिख करके कि हम नियुक्ति के लिए हम नहीं दावे करेंगे, हम अस्थायी के लिए नहीं दावे करेंगे। लेकिन उसमें एक प्रावधान ये भी है कि सरकार अगर चाहे तो संशोधित कर सकती है। संशोधन के बाद इन लोगों की जो नियुक्तियां है उसमें बहाली लिया जा सकता है। ये सारी चीजें अभी फिलहाल मोरहाबादी मैदान से चल रही है। हालांकि आज दिन भर ये भी देखने को मिला कि जो अलग अलग जिलों से आया था, चाहे वो तमाम जो 12 जिले हैं, उन जिलों के सार्जेंट
मेजर को बुलाया गया था, वहां के अधिकारियों को बुलाया गया था, अलग अलग तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई कि समझ जाए और उनके साथ वापस यहां से लौट जाए उनके अपने गृह जिले जहां पे ये ड्यूटी में लगातार तैनात थे और ड्यूटी को अपने जो है उनको अंजाम दे। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए, दिन भर आंदोलन के रूप में डटे हुए रहे। अब तो आलम यह है कि साफ शब्दों में लोग कह रहे हैं कि जब तक इस पूरे मामले में कोई ठोस हल नहीं निकलता है या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाते हैं, अगर सीएम की तरफ से सिर्फ वार्ता भी अगर हो जाती है, अगर आश्वासन सीएम की तरफ से ये ठोस तरीके से मिल जाता है कि आने वाले दिनों में सहायक पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर कदम उठाया जाएगा तो शायद उस पर भी बातें बन सकती है। लेकिन सीएम के साथ भी इनकी वार्ता अब तक नहीं हुई है, इसलिए ये लोग अब वेट एंड वॉच की स्थिति में आ गए हैं कि आज किसी तरह की वार्ता नहीं हुई, आने वाले दिनों में अगर किसी के साथ वार्ता होती है तो अपने इन 9 पॉइंट के साथ, 9 सूत्री मांगों के साथ आगे बढ़ेंगे। और 9 सूत्री मांगों में जो 2 सबसे प्रमुख मांगे जो मैंने बताई कि एक जो है वो कम से कम अगर अस्थायी नौकरी नहीं दी जा सकती है, 3 पुलिसकर्मियों को 60 वर्षों तक की नौकरी की गारंटी दी जाए ताकि बीच में किसी की नौकरी ना जा सके। अगर ये भी नहीं होता है, अगर फिर बहाली के रूप में इनको अस्थायी करने की कोशिश की जाएगी तो कम से कम जो आरक्षण का जो लाभ है, आरक्षण का लाभ देते हुए 50% आरक्षण सहायक पुलिसकर्मियों के लिए रिजर्व कराया जाए। लेकिन इसमें भी ये पेच हो जाएगा कि पहले ही सरकार ने आरक्षण को जो है वो होमगार्ड के जवानों के लिए रिजर्व करके रखा है, उनके लिए काफी आरक्षित सीट है, तो इन लोगों को कहां पे फिट बैठेगी। तो कई पेच है, इन पेच को सुलझाने के लिए कुछ वक्त लगेगा। इस वक्त का जो दायरा है उसको समझते हुए दोनों पक्षों को, चाहे आंदोलनकारी हो और सरकार हो, दोनों पक्षों को एक टेबल में बैठ करके एक टेबल टॉक करने की जरूरत है। टेबल टॉक के माध्यम से ही इस विवाद को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि एक और जहां ये लोग लगातार अपने जिले से यहां पर पहुंच करके भूखे प्यासे, कई लोग ऐसे हैं कि किसी तरह से कुछ ठेले से खरीद के खा ले रहे हैं, तो कुछ पानी की बोतलें कहीं से मिल जा रही है, तो इस तरह से अपने जो इस मोरहाबादी मैदान में जो जीविका है वो चलाते हुए नजर आ रही है। सबसे ज्यादा कठिनाई सब महिलाओं को हो रही है जो छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है। जी अभिषेक। चलिए इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और जो वहां की धरातल की स्थिति है, जो नियमावली कहती है, वो आपने हमें समझाया। उम्मीद करते हैं कि ये जो विवाद चल रहा है, जो मांगे हैं, उन मांगों का पटाक्षेप जल्द हो, इस विवाद का पटाक्षेप जल्द हो। चूंकि चाहे ये सहायक पुलिसकर्मी भले हों पर वर्दी वाले हैं, और वर्दी जब हड़ताल पर जाती है तो उसका असर कानून व्यवस्था पर जरूर पड़ता है और पड़ भी रहा है। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, पर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर चर्चा करेंगे।